Hello students, this is Rajat and today we'll discuss about the development of SSI. So SSI means small scale industries. देखिए इससे पहले हमने क्या किया है आईपीआर इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956। तो उस एक्ट में क्या किया गया मीन्स इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कैसे करना है, उसलिए जो स्टेट ने काफ़ी सारी दो तीन जो मेथड्स हैं उनको टेक्निक्स उनको यूज़ किया और उससे इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया, उससे इंडस्ट्रीज़ को इन्हेंस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? वो इंडस्ट्रीज़ जिनमें जो कैपिटल है, जिनमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कम होती है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। टू टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट क्या है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड सेकंड इज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। So large scale industry is that industry in which capital is in huge amount and small scale means जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल पे है, जो कम इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होती है आपकी 5 करोड़ एंड सो स्मॉल स्केल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 5 करोड़। एंड जो आज का ये डाटा, लेकिन इन द 1951 ये कितनी थी आपकी 5 लाख। मीन्स जिस इंडस्ट्रीज की जो कैपिटल है वो 5 लाख से कम है इन द 1951 में, वो क्या है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड आज की डेट में जिसकी कैपिटल 5 करोड़ से कम है, ठीक है, वो क्या है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले आपकी जो 5 लाख से कम थी, जिसकी मीन्स कैपिटल 5 लाख से कम होगी, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। लेकिन आज के डाटे के अकॉर्डिंग 5 करोड़ जिसकी कैपिटल 5 करोड़ से कम है, दैट इज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया गया। अब देखिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मेन मोटिव क्या होता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मेन उनका मोटिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। मीन्स हमारी इकोनॉमी में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज डेवलप करती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन का वगैरह वगैरह। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, वहाँ पे इतनी कैपिटल नहीं होती, तो वहाँ से जो सारा काम है वो किसके थ्रू किया जाता है, लेबर इंटेंसिव के थ्रू किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मेन जो उनका मोटिव होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को रोजगार देना, दैट इज द मेन मोटिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करती है। जो मेन यहाँ पे डिफरेंस यही है। सो देर आर सम करेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, लेबर इंटेंसिव मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो कैपिटल होती है वो कम होती है, तो उसी की वजह से क्या है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव मीन्स वहाँ पे ज़्यादा जो काम है लेबर के थ्रू किया जाता है, जिसके क्या है जो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली मीन्स वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है। दिस इज द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आई होप इट्स क्लियर। एंड सेकंड पॉइंट क्या है आपका लोकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लोकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है वहाँ पे लोकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो आपकी कैपिटल है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ आप ऐसे थोड़ी ना कि आपने आज उसको फिक्स कर दिया लार्ज स्केल इंडस्ट्री को और कल को वहाँ से उठा के कहीं और फिक्स कर दोगे। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक बार यहाँ पे लग गई वहाँ पे लग गई। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, वहाँ पे लोकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। मीन्स आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है और आपका ज़्यादा वहाँ पे खर्चा भी नहीं आ रहा। तो सेकंड जो मेन करेक्टरिस्टिक है, जो मेन फीचर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, वो क्या है लोकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स हम उसकी लोकेशन को कभी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं या कहाँ कभी उसको चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होता है आपका, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है वहाँ वहीं उसके नज़दीक ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, ताकि जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो ज़्यादा ना पड़े, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वहाँ पे ज़्यादा ना पड़े। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दिस इज द बेनिफिट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ये तो ऑब्वियस है, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस है स्मॉल है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जहाँ पे 3 करेक्टर्स हैं, फर्स्ट क्या है लेबर इंटेंसिव मीन्स वहाँ पे वो हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। सेकंड लोकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वहाँ पे लोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड थर्ड इज स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल चैप्टर। लेट्स रिवाइज द होल चैप्टर। फर्स्ट हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्यों जरूरी होती हैं,
एंड सेकंड क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, मीन स्टेट का जो गवर्नमेंट की है पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी पड़ी इंडस्ट्रीज़ में आने के, क्यों जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में आगे आई है, उन्होंने इनिशिएटिव को लिया। सेकंड क्या है, IPR 1956 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956 है, उसने क्या किया, कैसे कैसे जो लाइसेंस वगैरह उन्होंने इंक्रीज़ किए, टैक्स पॉलिसी में कंसेशन वगैरह दे के इंडस्ट्रीज़ को इन्हेंस किया, इनकरेज किया। एंड लास्ट में अभी हम पढ़ चुके हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है जिनकी कैपिटल कम होती है एंड जो लेबर इंटेंसिव वगैरह वगैरह आपका हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, मेन यहाँ पे IPR है। एंड नाउ वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 एंड 1990। अब देखिए जो हम पूरा चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रीज की फ्रॉम 1950 टू 1990, मीन्स 1990 तक हम इस चैप्टर में पूरी बात की है। इसके बाद जो ग्रोथ हुई है अब तक वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, उसके बारे में आगे बात की जाएगी। देखिए फीचर्स क्या हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्या फीचर्स हैं, क्या जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्या फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या, पब्लिक सेक्टर। So first of all here public sector is that sector which is controlled by the central authority और by the government। ठीक है, जो गवर्नमेंट उसको चला रही है वो that is public sector। तो मेन पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मेन रोल है, उसने प्ले किया। सेकंड क्या है, प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। मीन्स वहाँ पे उन्होंने रूरल एरिया में अपने सेटअप को, अपनी इंडस्ट्री को सेटअप किया ताकि रूरल एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे, जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मीन्स हमने जो फॉरेन है, जो फॉरेन से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट किया बाय द अवर इंडस्ट्रीज। मीन्स हमने अपनी इंडस्ट्रीज लगा के इंपोर्ट को बंद किया, जो मीन्स फॉरेन प्रोडक्ट्स को बंद करके अपने जो इंडस्ट्रीज लगा के अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी मार्केट में खुद के प्रोडक्ट्स बना के उनको सेल किया ताकि जो हम फॉरेन कंपटीशन को ख़त्म कर सकें या फॉरेन जो इंपोर्ट है उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ ने इंपोर्ट सब्सिडीज को जहाँ पे ख़त्म किया, जहाँ कह सकते हैं रोका। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से कैसे, मीन्स जो बाहर वाला माल है, जो फॉरेन कंपटीशन है उससे प्रोटेक्ट किया गया बाय लेविंग अ हाई ड्यूटीज़, ज़्यादा ड्यूटीज़, हैवी ड्यूटी वहाँ पे लगा दी। हैवी ड्यूटी मीन्स ज़्यादा टैक्स लगा दिए वहाँ पे ताकि जो बाहर वाला माल हमारे देश में ना आ सके और हम लोग अपने देश का माल ही बना के अपने देश में ही सेल करें ताकि जो मीन्स फॉरेन की वहाँ कंपटीशन वहाँ पे ना हो सके। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, फिक्सेशन ऑफ कोटाज, और वहाँ पे कोटाज फिक्स कर दिए गए। मीन्स इतना कोटा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो ताकि जो फॉरेन कंपटीशन को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके हमारी इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज फॉरेन कंपटीशन में वहाँ पे ना आ सके। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। जैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने क्या किया, हमारी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मीन जो हमारी ग्रोथ है वो कैसे हुई, पब्लिक सेक्टर ने रोल प्ले किया, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया, इंपोर्ट सब्सिट्यूट किया गया। मीन्स हमारी इंडस्ट्रीज खुद, हमारी जो इकोनॉमी है वो खुद अपनी प्रोडक्ट्स को बना के अपनी इकोनॉमी बेच रही है। फॉरेन कंपटीशन को प्रोटेक्ट किया गया, हमारी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने प्रोवाइड किया, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने हमारी इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इसके क्या फीचर्स हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द बैड और गुड इम्पैक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ हुई उसके क्या गुड इम्पैक्ट थे, क्या बैड इम्पैक्ट थे, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज देयर गुड इफेक्ट। गुड इफेक्ट मीन्स जो हमारी इकोनॉमी है उसको क्या वहाँ पे बेनिफिट्स हुए हैं, जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई वहाँ पे, मीन्स इकोनॉमी को क्या क्या उसके जो इफेक्ट्स हैं वो गुड हुए। फर्स्ट क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो एक बिग पुश मीन्स वहाँ पे उसको एक अच्छी ग्रोथ मिली, एक अच्छा वहाँ पे इंक्रीज हुआ। जैसे हम कह सकते हैं देयर इज 6% इंक्रीज पर एनम। मीन्स हर एनम में, जैसे 1950 से लेके कितना 1990 तक जो हमारी ग्रोथ है 6% हर पर ईयर वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब देखिए अगर कितनी भी ग्रोथ हुई वहाँ पे 6% पर एनम हमारा ग्रोथ हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। एंड तो सेकंड पॉइंट इज मार्केट डिवर्सिफिकेशन। मार्केट डिवर्सिफिकेशन मीन्स हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारी वैरायटीज़ में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया एंड जो कि विदाउट इंडस्ट्रीज पॉसिबल नहीं था। एंड थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ कैसे, बाय द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्रोवाइड की एंड द एम्प्लॉयमेंट बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
दिस इज ऑल अबाउट द गुड इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्री ग्रोथ के क्या इम्पैक्ट थे, वहाँ पे ग्रोथ मिली हमें वाइड वैराइटीज मिली, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ, हमें एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिली। एंड नाउ वी डिस्कवर द बैड इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ। क्या बैड इफेक्ट्स थे इंडस्ट्री ग्रोथ के। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोनोपलीज मीन्स वहाँ पे जो पूरा कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मीन्स वहाँ पे जो पूरा कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथ में था, पूरा गवर्नमेंट वहाँ पे इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही है, इंडस्ट्री को चला रही है। उससे क्या हो रहा है, आपकी वहाँ पे करप्शन आ गई, ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ सोर्सेस। तो जो रिसोर्सेस हैं उनका इनएफिशिएंट यूज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है आपका, मीन्स पूरी इंडस्ट्रीज नीचे को जा रही हैं। आपकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वहाँ पे क्या है, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ वहाँ पे हो नहीं रही। तो सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी। मीन्स हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अपने प्रोडक्ट को जो फॉरेन कंपटीटर्स हैं उनसे कंपेयर कर सकें। क्योंकि और एक और बात, वहाँ पे क्या थी, मोनोपोली थी। अब मोनोपोली है तो वहाँ पे मीन्स क्या है, मीन्स हम कंपटीशन में तो आ ही नहीं रहे। अगर हमारे पास कंपटीशन ही है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑब्वियस है वहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत कम थी, जैसा प्रोडक्ट मिल गया वैसे ही हमने चला लिया था। थर्ड के पॉइंट क्या है, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज क्या मीन्स हमने जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स हम अब क्या कर रहे हैं, हम बाहर से प्रोडक्ट्स को नहीं मंगवा रहे। अब बाहर से प्रोडक्ट नहीं मंगवा रहे, उससे क्या रहे, हमारा जो पैसा है बाहर नहीं जा रहा, इसका हमें बेनिफिट हो रहा है। लेकिन हमने इसका यूज अच्छे से नहीं किया। हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट्स को सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं। हमने वहां पे इंपोर्ट्स को तो बंद कर दिया, उसी के साथ हमने एक्सपोर्ट को भी क्लोज कर दिया। मीन्स हमने अपने प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं सेल कर रहे। अब उससे क्या हो रहा है, हमारा जो सेविंग है, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है, वहां पे जो एक लिमिट लगी, मीन्स अब इतना हमारे पास जो सेविंग है उतना ही है, वो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना कम हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज में वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी नीचे को जा रही है, तो हमारी इकोनॉमी वहां पे डाउन हो रही है। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक के पास लोन्स वगैरह हैं तो उनकी हमारे पास पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। दैट्स वाई अवर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो इम्पैक्ट्स एडवर्सली ऑन द इकोनॉमी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों हुई, ठीक है। उसके बारे में हमने गुड इम्पैक्ट पढ़े, मीन्स गुड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्या क्या इम्पैक्ट्स थे, क्या हमारी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल ग्रोथ से मिला। एंड सेकंड क्या बैड इम्पैक्ट्स, क्या उनके बैड इफेक्ट्स है। फर्स्ट क्या है, मोनोपोलीज हमें इकोनॉमी में आ चुकी, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। फॉरेन एक्सचेंज में भी हमारा इतना अच्छा वहाँ पे जो ग्रोथ नहीं हुई। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमने अब तक पढ़ा वो क्या था 1990s तक। इसके बाद 6th चैप्टर में आपका आएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम इसके बाद पढ़ेंगे, मीन्स 1990 के बाद क्या इंडस्ट्री में ग्रोथ है, क्या वहाँ पे चेंज आया, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो थ्रू दिस वीडियो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।